तो आज मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा जो कि कुछ देर पहले ही रिलीज हुआ है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ट्रेलर शुरू होता है एक शॉट से जहां पे हम स्पाइडरमैन को देख रहे हैं। वो कहीं से तो उड़ता हुआ एक जगह पे गिर रहा है। वहां पे स्कॉर्पियन भी है जिसने एक पुलिस वाले को पकड़ा हुआ है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन अपनी पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जैसा कि हमने टीजर में भी देखा था कि स्पाइडरमैन की जो बॉडी है वो म्यूटेट हो रही है। इस वजह से वो अपनी वेबिंग को, किसी भी चीज को, अपनी स्विंगिंग को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो स्पाइडरमैन उड़ता हुआ एक गाड़ी पे बहुत बुरी तरह गिरता है और वो कहता है कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्कॉर्पियन को देखते हैं जिसने स्पाइडरमैन को गिरते ही पकड़ लिया है और दीवार के साथ लगा दिया है, जहाँ पे वो कहता है एक स्टाइल में कि स्पाइडरमैन क्या तुमने मुझे मिस किया। क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो हमने स्कॉर्पियन को होम कमिंग में या फार फ्रॉम होम में देखा था, वो भी एक जेल वाले सीन में। तो वो रिवेंज लेने के लिए स्पाइडरमैन से दोबारा वापस आया है। तो यहाँ पे जब क्लोज इन सीन होता है, मास्क के अंदर से हमें दिखाया जाता है, तो हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की जो आईज हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी हैं एक स्पाइडर की तरह, और वो कहता भी है कि आई एम लूजिंग माई माइंड। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरह स्कॉर्पियन को पकड़ के एक पुलिस की गाड़ी के साथ दे मारता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल भी स्पाइडरमैन वाला स्टाइल नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन को अगर आपने नो वे होम में, फार फ्रॉम होम या किसी भी मूवी में देखा है तो वो कभी भी इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने विलन्स को नहीं मारता, और वो पुलिस का तो नुकसान करने का सोच ही नहीं सकता। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो पीटर है वो नेड और एमजे की स्टोरीज देख रहा है इंस्टा पे, जो कि MIT से फाइनल ईयर में ग्रेजुएट होने वाले हैं, और वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और फिर हम यहाँ पे देखते भी हैं कि जो पीटर है उसके चेहरे पे एक निशान आ गया है जिस पे अब उसने खुद ही बैंडेज वगैरह लगा ली है। ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम पिछली मूवीज में देखते आए हैं कि स्पाइडरमैन को यानी पीटर पार्कर को खुद भी बैंडेज लगाना नहीं था आता, लेकिन अब जब वो मैच्योर हो रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा चेंजिंग आ रही है और वो अकेला रहना सीख रहा है। उसके बाद वाला सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पीटर है वो अपने हाथ पे अपने जो वेब शूटर्स हैं उनको लगा के शूट करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी अब खुद ही वेब्स को प्रोड्यूस कर रही है, और जब वो वेब्स निकालने लगता है तो वेब शूटर भी जाके बहुत स्पीड से दीवार पे लगते हैं, और वो देखता है कि किस तरह से उसके बाजुओं से खुद ही स्पाइडर वेब्स निकल रहे हैं। ये एक फॉर्म है म्यूटेशन की जो कि उसकी बॉडी में हो रही है कि उसकी बॉडी अब खुद ही उन वेब्स को प्रोड्यूस करना शुरू हो गई है, और ये बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं है जो कि हम देख सकते हैं। इस म्यूटेशन से तंग आके वो हेल्प लेने जाता है वन एंड ओनली डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास, जो एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी ESU में पढ़ा रहे हैं एज अ प्रोफेसर। और वो उन्हें जाके कहता है कि मुझे पता है कि आप म्यूटेशन वगैरह से डील कर रहे हैं और आपको पता है कि किस तरह से इस सब को सही किया जा सकता है। जिसके बाद हम ब्रूस बैनर के बाजू पे एक इनहिबिटर देखते हैं, क्योंकि अब वो प्रोफेसर हल्क से एक इंसान बन चुका है और अपने आप को हल्क से बचाने के लिए वो अब अपने बाजू पे इनहिबिटर पहनता है, जो हम शी हल्क में भी देख चुके हैं, और यही चीज हमने शेंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखी थी। फिर जब वो अपना इनहिबिटर दिखाता है तो हम देखते हैं कि वो शी हल्क में जो हमने देखा था उससे काफी ज्यादा चेंज है। इसकी यही वजह है कि उसकी बॉडी भी इवॉल्व कर रही है और हल्क को सप्रेस करने के लिए उसे नई से नई टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ रहा है। और वो पीटर को कहता भी है कि अगर तुम ये मेरे बाजू में ना देखो तो जस्ट रन। और वो ब्रूस को भी इस म्यूटेशन के हवाले से उसी तरह कंफ्यूज कर रहा है जिस तरह उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को किया था नो वे होम में, जिसकी वजह से वो सारा मैजिक खराब हो के नो वे होम के सारे इवेंट्स हुए थे। क्योंकि वो कहता है यहाँ पे ब्रूस को कि हम इस म्यूटेशन में से क्या अच्छी चीज़ें उन्हें रख सकते हैं और जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पीटर बिल्कुल भी अपनी जो स्विंग करने वाली उसकी एबिलिटी है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और वो डायरेक्ट एक शादी को जाके लिटरली क्रैश कर देता है। उसके बाद वाले सीन को हम देखते हैं कि पीटर एक टैंक से स्लाइड करता हुआ उसके नीचे से गुजर जाता है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो उसने अपने वेब शूटर्स को भी लगाया हुआ है और वो बड़ी स्मूथली उस टैंक के नीचे से स्लाइड कर जाता है। इसका मतलब है कि ये मूवी के स्टार्ट वाले सीन्स में से एक है जहाँ पे अभी उसकी म्यूटेशन वगैरह स्टार्ट नहीं हुई। बैकग्राउंड में हम एक नई कैरेक्टर की आवाज सुनते हैं जिसका नाम है मेट्सकर।
और वो पीटर से एक नए विलन के बारे में बात कर रहा है जिसको अब कंफर्म हो चुका है कि सैडी सिंक ही प्ले कर रही हैं। और हाँ, उसकी पावर्स जो हमें टीजर्स और ट्रेलर्स में दिखाई गई हैं वो कुछ ये हैं कि वो एक इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान की बॉडी में चली जाती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मेट्सकर भी पीटर को कह रहा है कि वो तुम्हारी बॉडी में नहीं जा सकती, और वो कहता है कि ये एक ऐसा खतरा है जिसे ना हम देख सकते हैं और ना ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे लगता है कि वो पीटर की बॉडी में इस वजह से नहीं जा सकती क्योंकि पीटर के पास स्पाइडर सेंस है, और जो स्पाइडर सेंस है वो पीटर को एक्सटर्नल फिजिकल डेंजर से तो बचाती ही है, साथ साइकोलॉजिकल साइकिक डेंजर से भी बचाती है। और ट्रेलर में भी उन्होंने फेस रिवील नहीं किया विलन का। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जीन ग्रे है, लेकिन जीन ग्रे की पावर्स इस तरह से ऑपरेट नहीं करती जिस तरह से इस नए विलन की ऑपरेट कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में एक वेव आई है जिसकी वजह से पूरा शहर अब उसी विलन के कंट्रोल में है। उसने सारे लोगों की बॉडी पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वो 2 लोगों की बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर सकी। एक है स्पाइडरमैन और दूसरा है पनिशर। और यहाँ पे स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडर सेंस के जरिए या उसने जो AI अपने लिए बनाया है उसके जरिए से देख भी रहा है कि किस तरह से एक बॉडी से वो दूसरी बॉडी में हॉप कर रही है। और जो मेट्सकर है वो कहता भी है कि तुम अकेले ही हो जो उसे सेंस कर सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी पार्टी पे जो नेड के घर हो रही है, और स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर जब नेड की पूरी वॉल को देखता है तो उसे पता चलता है कि नेड स्पाइडरमैन से फुली ऑब्सेस्ड है। उसने अपने कमरे में एक पूरी वॉल बनाई हुई है जहाँ पे वो स्पाइडरमैन के हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि कौन स्पाइडरमैन हो सकता है। उसकी आइडेंटिटी को रिवील करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे उसको एक लड़के पे भी शक है जिसका नाम यहाँ पे लिखा है कार्लोस रॉड्रिगस, क्योंकि न्यूज़पेपर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 इयर्स पहले कार्लोस जो था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल था अपनी इंप्रेसिव पार्कोर वीडियोस के साथ, लेकिन सडनली वो डिसअपीयर हो गया। तो क्या उसने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी अपना ली है? तो स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर अभी नेड की उस वॉल को देख ही रहा होता है कि पीछे से नेड आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं उन्हीं वियर्डोस की तरह हूँ जो स्पाइडरमैन से ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन मैं उस तरह नहीं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। वो ऑब्सेस्ड है स्पाइडरमैन से। उसके बाद साथ ही MJ की एंट्री होती है और वो कहती है कि नेड थोड़ा सा वियर्ड है, और वो पीटर से अपना इंट्रोडक्शन कराती है कि मैं MJ हूँ। ये वही एक आइकॉनिक टीज़र वाला सीन है जो हम टीज़र में भी देख चुके हैं कि किस तरह से जब स्पाइडरमैन उस पार्टी में जाता है फिर वो MJ को देखता है किसी और के साथ तो उसे कितना बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता इस बारे में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वही जो हमारी मेन विलन है जिसे सैडी सिंक प्ले कर रही हैं वो डिफरेंट ह्यूमंस की बॉडी को हॉप करके स्पाइडरमैन से बातें कर रही है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो स्पाइडरमैन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जानती है और उसे ये भी पता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। अब उसे ये कैसे पता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो स्पाइडरमैन की बॉडी में हॉप इन तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास ऐसी साइकिक पावर्स हैं जिसके ज़रिए वो ये देख सकती है कि स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे कौन है। उसे ये भी पता है कि स्पाइडरमैन की बॉडी में म्यूटेशन हो रही है। फिर वो साथ ये भी कहती है कि आई थिंक आई माइट गो सी हाउ MJ इज़ डूइंग। इसका मतलब ये है कि उसे ये भी पता है कि जो पीटर है वो MJ को पसंद करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन किसी बिल्डिंग में गया है जहाँ पे वो देखता है कि हल्क का इनहिबिटर टूट गया है और उसकी बॉडी से अलहदा हो चुका है, और हम देखते हैं कि जो ब्रूस बैनर है वो हल्क बन चुका है, और जो सैडी सिंक की कैरेक्टर है जो कि विलन है इस मूवी में, उसने हल्क की बॉडी में हॉप इन कर लिया है और वो हल्क की बॉडी को टोटली कंट्रोल कर रही है। फिर हम वो आइकॉनिक सैवेज हल्क देखते हैं 2012 की द अवेंजर्स वाला, और उसके बाद वाले सीन में जब हल्क अपने दोनों हैंड्स को क्लैप करता है और जो वेव उससे प्रोड्यूस होती है हम देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और स्पाइडरमैन इतनी दूर जाके गिरता है। उसके बाद वो सीधा जाता है MJ के पास, क्योंकि उसे पता है कि अब जो सैडी सिंक की कैरेक्टर है जिसे हम जीन कह लेते हैं फॉर इंस्टेंस, लेकिन मुझे लगता है कि वो जीन नहीं है, तो वो अब MJ के पीछे आएगी और MJ को नुकसान पहुंचाएगी। तो वो स्पाइडरमैन बन के ही MJ के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम खतरे में हो, तुम मेरे साथ हो, और वो साथ ही मान जाती है। इसका मतलब है कि वो अभी भी स्पाइडरमैन को पसंद करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे कौन है, क्योंकि वो कहता है
कि तुम्हें बस मेरे पे ट्रस्ट करना होगा और वो साथ ही मान जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वो जेल वाली सीक्वेंस में जो हमने ट्रेलर में भी देखी थी, जहाँ पे हम हैंड निंजास को देखते हैं। तो ये हैंड निंजास कौन है? अगर आपने डेयर डेविल की ओरिजिनल सीरीज़ देखी है नेटफ्लिक्स वाली, जो कभी नेटफ्लिक्स पे हुआ करती थी, तो उसमें सारा रोल द हैंड का है। तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से द हैंड जो है वो ऑपरेट करती है, उनके पीछे कौन है, उनका मेन बॉस कौन है और ओवरऑल। तो यहाँ पे हमें किस तरह से दिखाया जाता है ये तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इस सीक्वेंस को देख के ये लग रहा है कि उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, क्योंकि अगर आप इनके वेपन्स पे गौर करो तो ये मॉडर्नाइज कर दिए गए हैं। वैसे हैंड के पास स्वॉर्ड्स होती हैं, लेकिन ये एक मॉडर्न वेपन है जिनके ज़रिए वो एक पैटर्न में अटैक कर रहे हैं। तो ये उनका टिपिकल वे है किसी भी सुपर हीरो से लड़ने का, क्योंकि वो किसी भी सुपर हीरो को बगैर पावर्स के तो हरा नहीं सकते। तो वो इस तरह से लड़ते हैं कि वो उससे पहले एग्जॉस्ट कर सकें और एक के बाद एक अटैक कर सकें। तो ये एक वे है हैंड के लड़ने का। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक हो चुकी हैं एक स्पाइडर की तरह, लेकिन वो फिर भी उनसे लड़ रहा है। और फिर हमें एक आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है जिसमें स्पाइडरमैन अपनी बॉडी से ऑर्गेनिक वेब्स निकाल के उन सबको 1 मिनट में हरा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम पीटर को 8 मई की कवर पे देखते हैं और वहाँ पे लिखा होता है व्हेन यू हेल्प समवन यू हेल्प एवरीवन। उसके बाद एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ से पीटर और हल्क नीचे गिर रहे हैं और वो सारी बिल्डिंग कोलैप्स कर रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर ने हल्क को सप्रेस करने के लिए अपने वेब्स का भी इस्तेमाल किया है, ऑर्गेनिक वेब्स का, लेकिन वो फिर भी हल्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि हल्क की और स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो स्पाइडरमैन ने गिरते हुए हाथ में एक डिवाइस पकड़ी हुई है। ये हल्क का इनहिबिटर तो नहीं है, ये एक और चीज़ है जो प्रोबेबली जो इस मूवी का मेन विलन है, जो कि सैडी सिंह प्रोबेबली होने वाली है, उसको सप्रेस करने के लिए या उसको हराने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्पाइडरमैन डीसी वालों के साथ लड़ रहा है और उसके बाद यहाँ पे ही ट्रेलर खत्म हो जाता है और एंड पे आता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 31 जुलाई को रिलीज़ होगी सिनेमाज में। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा। मुझे तो ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जिसकी वजह से आज मैं काफ़ी देर के बाद किसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर रहा हूँ और वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को भी ऑल पर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।